कंटिन्यू करें अपन, ठीक है। चलो जी, तो लास्ट क्लास में एजीपी का फॉर्मूला आपको बता दिया था। ब्रीफली रिकैप कर दें क्या? एक बार ब्रीफली रिकैप करें कि आ गया था समझ में? चलो एक बार कर देते हैं फिर से, है ना। एजीपी क्या बताया था? एजीपी बताया था ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू बी, आर प्लस ए प्लस 2d इंटू बी आर स्क्वायर। ऐसा था अपने पास एजीपी। इसमें tn -1 आया, इसके बाद इसमें tn आया था, ठीक है। इसका s मान लिया था अपन ने, तो इसका सम निकालने का मेथड मैंने आपको ये बताया था, हो गई है, और डाल देना, ठीक है, बिल्कुल डाल देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सम निकालने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जो भी जीपी का कॉमन रेशो है, जो भी जीपी का कॉमन रेशो है, लेट्स से जीपी का कॉमन रेशो क्या है? आर। आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। आर से मल्टीप्लाई करा और एक टर्म शिफ्ट करा, ए इंटू बी इंटू आर, ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर। अब देखो, एक टर्म शिफ्ट करोगे तो एंड भी एक टर्म आगे जाके होगा, ये यहां पे एक टर्म आगे जाके एंड होगा, आर इंटू टी एन, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, अब दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, दोनों को माइनस करा, एस वन माइनस आर इज इक्वल टू ए बी, ए बी आर से ए बी आर कैंसिल हो गया था, डी बी आर स्क्वायर आ गया था। अब टू यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया था, माइनस आर इंटू टी एन आ गया था, ठीक है। अब बस मैं एक पॉइंट ये बता रहा था कि जनरली आपकी जो जीपी स्टार्ट होगी ना बेटा, जो जीपी स्टार्ट होगी वो यहां से होगी, मैक्सिमम यहां से, कभी कभी हो सकता है यहां से स्टार्ट हो, कभी कभी, पर यदि यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां से लेके यहां तक ब्रैकेट क्लोज होने तक, ठीक है, कितने टर्म्स? n-1 टर्म्स बस। और यदि यदि यहां से स्टार्ट हो जाती तो कितने टर्म लेते? यहां से स्टार्ट हो जाती तो कितने टर्म लेते? n टर्म्स, ठीक है। बस tn की वैल्यू लास्ट में रख ही देना आप। tn की वैल्यू कितनी थी अपने पास? ap का nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय gp का nth टर्म b r टू द पावर n-1, ये वैल्यू यहां पे रख देना, ठीक है। इसको इधर ले जाना 1 माइनस आर को, और आपके पास सम आ जाएगा। फॉर्मूले के लिए मैं नहीं बोलूंगा, इसमें फॉर्मूला याद मत रखना, है ना, ज्यादा अच्छा है कि 2 स्टेप करनी है, ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे ज्यादा अच्छा है। एजीपी को तो डायरेक्ट जीपी के कंसेप्ट से भी तो कर सकते हैं ना, एज ऑल आर इन ना, क्यों? एजीपी अलग चीज है, जीपी अलग चीज है। जैसे मान लो, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि एजीपी कैसा दिखेगा, है ना। जैसे मान लो एजीपी ऐसा दिखेगा अपने को, लेट्स से 3 प्लस 7 इंटू 1/2 प्लस 11 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1/2, दिस इज एजीपी। लाइक एजीपी एंड जीपी दोनों सेपरेट, मिक्स नहीं कर सकते। एजीपी तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक भी चल रहा है, ज्योमेट्रिक भी। आपको लग रहा होगा कि ये जीपी ही है, जीपी टाइप का लग रहा होगा, पर नहीं नहीं, जीपी नहीं है, एजीपी है। मतलब एजीपी में पावर दिखी जाएगी ना, हाँ, यूं पावर दिख जाएगी आपको, पावर दिख जाएगी, वो एक अलग बात है, पावर दिख जाएगी उसमें, ठीक है। चलो, अब इसमें एक और दूसरे टाइप की प्रॉब्लम की बात करता हूं मैं, ये जो अपन ने लास्ट क्लास में लिया था, दिस इज फॉर एंटम, दिस इज फॉर एंटम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही एक आपके पास इनफाइनाइट जीपी वाला केस भी आता है, इनफाइनाइट एजीपी, सॉरी, इनफाइनाइट एजीपी, इनफाइनाइट एजीपी, ये तो और आसान हो जाता है, ठीक है। प्रशांत पाटीदार, प्रशांत पाटीदार कौन है भाई? प्रशांत पाटीदार फॉर्म नंबर नहीं है भैया, वो आउट कर देंगे, मैं नहीं जानता हूं, मेरे ख्याल से रूपांशु है, प्रशांत शायद रूपांशु दिख रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है। फॉर्म नंबर डाल लो बेटा जल्दी से, नहीं तो वो आउट कर देंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो भी है भैया, फॉर्म नंबर डाल दो तो।
ठीक है, पेपर में हमें रिकॉग्नाइज करना होगा ना कि कौन सी सीरीज, हाँ मेन पेपर में तो आपको तो रिकॉग्नाइज करना ही होगा, है ना, पेपर में आपको रिकॉग्नाइज करना ही होगा, नहीं तो वो थोड़ी ना देगा। हाँ चलो जी, इनफाइनाइट एजीपी की बात करें तो इनफाइनाइट एजीपी तो और आसान हो जाता है, इनफाइनाइट एजीपी तो और आसान हो जाता है। इनफाइनाइट एजीपी में क्या है, सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक जाने वाली है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। तो अब क्या होगा, देखो मैं आपको एक आसान चीज बता देता हूं इसमें, तो यदि ये इनफाइनाइट तक की मैं बात करूंगा तो क्या होगा, देखो इनफाइनाइट एजीपी में सब कुछ सेम चलेगा, ये इनफाइनाइट तक है, पर इसमें भी एक कंडीशन रहेगी जो आपको याद हो, तो जीपी में भी रहती थी, इनफाइनाइट जीपी में भी रहती थी, कॉमन रेशो के लिए एक कंडीशन याद है, इनफाइनाइट जीपी में कॉमन है, यस वेरी गुड, वो इसमें भी रहेगा, मॉड आर इज लेस देन 1, आर नॉट इक्वल टू 0, वो इसमें भी रहेगा। तभी आपको सम जो है वो 0 to 1 नहीं होता उत्कर्ष, 0 to 1 नहीं, -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0, -1 to 1 एक्सक्लूडिंग 0, वो इसमें भी रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट का काम आते ही वो इनफाइनाइट को रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये आएगा। तो इसमें आसान चीज मेरे लिए ये हो जाती है, देखो कि ये इनफाइनाइट तक सेम मेथड लगाना है, आर से मल्टीप्लाई करा, एक टर्म शिफ्ट करा, आर से मल्टीप्लाई करा, एक टर्म शिफ्ट करा, ये भी इनफाइनाइट तक चला गया, एक टर्म शिफ्ट करेंगे तो इनफाइनाइट को एक टर्म आगे खिसकाएंगे तो इनफाइनाइट तक ही जाएगा ना, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। माइनस करा दोनों को, ये माइनस ए बी, ये माइनस माइनस माइनस, ये करा माइनस अपने पास, ठीक है। और अब की बार अच्छी चीज ये हो जाएगी कि ये भी आपके पास जो अपन ने माइनस करा तो वो एन एन माइनस वन वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, अब तो एन एन माइनस वन वाला चक्कर ही खत्म हो जाएगा, दोनों को माइनस करा तो ये इनफाइनाइट तक आ जाएगा, और ये इनफाइनाइट तक आ गया तो s इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होगा, a अपॉन 1 माइनस आर होगा, तो a अपॉन 1 माइनस आर हो गया, तो अब आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी, s इज ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें फिर भी एक बार फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, फिर भी इसका फॉर्मूला ये है कि लिमिटेड है तो वो थोड़ा सा लगा सकते हो, है ना, वो फिर भी इसमें जस्टिफाइड है। बाकी मैं तो यही मेथड से ही करता हूं, मैं तो हमेशा 2 लाइन लिखनी है, ये सब याद रखने का, वैल्यू वैल्यू का झंझट ही खत्म हो जाता है ना। चलो क्लियर है, इसको भी लिख लो, एक बार लिख लेना इसको भी जल्दी से। तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन बैंक डाला था मैंने, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन बैंक करते रहना, मतलब है ना, देखो कोई भी चीज जब बहुत सारी होती है ना तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा टारगेट लेके करो उसको, थोड़ा थोड़ा सा टारगेट, जैसे क्वेश्चन बैंक के मान लो तो ठीक है, मतलब दो, भले मैं कहता हूँ 2 क्वेश्चन करो आप, 2 क्वेश्चन करो, ज्यादा भी मत करो, मैं तो कहता हूँ 5 ही मत करो, 3 4 4 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन छोटा छोटा टारगेट लेके करो, कंटिन्यूटी में करो डेली। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ में करने बैठ गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन का टारगेट कर लिया, डेली 2 क्वेश्चन। अब मान लो आप यूं सोचो ना, डेली 2-3 क्वेश्चन भी मैं करूंगा तो 100 क्वेश्चन भी होंगे, तो 1 महीने में अब तक तो खत्म ही हो जाएगा वो अपना, है ना। हाँ उसके अभी सॉल्यूशन में भेजूंगा, ठीक है, उसके भी सॉल्यूशन में भेजूंगा, सॉल्यूशन भेजूंगा, है ना। नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट है आपका 27-21 दिन जोड़ लेना, जब भी अभी टेस्ट हुआ था ना उसमें +21 कर लेना, +21 कर लेना, बड़े भैया के मोबाइल में चेंज नहीं था, ओके 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 ओके, नहीं मैं तो समझ लूंगा रूपांशु, देखो तुम मेरे को तो समझा देते हो भैया, वहां वो नहीं समझे, समझते ना, उनको मतलब नहीं है ना बड़े भैया छोटे भैया से, वो तो भैया को देखते हैं सीधे, है ना। हाँ कौन बोल रहा था, शॉर्ट में बता दूं, शॉर्ट में सुन लो, तो ये एजीपी था, इनफाइनाइट तक था, कॉमन रेशो आर था, बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाना है, आर से मल्टीप्लाई करा, एक टर्म शिफ्ट करा, ए बी आर ए प्लस डी बाई आर स्क्वायर, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट में एक टर्म आगे खिसकाएंगे तो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सीधे दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करा, ये आ गया, ए बी आ गया, डी बी आर आ गया, डी बी आर स्क्वायर आ गया, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये जीपी बन गया। पहले अपन देखते थे n-1 टर्म बन रहा था, और अब की बार क्या हुआ, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया, a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a अपॉन 1 माइनस आर लगा दिया, 1 माइनस आर को इधर लिया जाता है, ऐसा अपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ शीट में और डाल दूंगा, सीक्वेंस की शीट और डाल दूंगा आज। उसमें ना शीट में शायद एक क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ हो रही है, एक 2-3 बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था। शीट में किसी एक क्वेश्चन में शायद ए की मिसप्रिंट हो रही है, ए जो है उसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, और सॉल्यूशन में यूज किया हुआ है। ठीक है ना, हाँ फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन शायद सॉल्यूशन में उन्होंने यूज किया हुआ है। कौन सी शीट का मेरे को बताना ना, तो 77 का क्वेश्चन नंबर 10th में है ना। हाँ हाँ बच्चों, तो सब सुन लो, शीट 77 का क्वेश्चन नंबर 10th में ये मिसप्रिंट हो रखा है। सॉल्यूशन में जो ए दिया हुआ है ना, वो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कंफ्यूजन हो रहा है, उन्होंने a = 11 कहां से यूज करा है ना। दिस इज गिवन, एक्चुअली क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप लिख लेना उसको, है ना, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है वो। ठीक है, S is equals to 1 into 2 plus 2 into 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 क्यूब। एक इजी सा क्वेश्चन में करके बता देता हूं, फिर टफ सा क्वेश्चन आपको देंगे आज। 100 into 2 to the power 100। ठीक है, सबसे पहले तो सीरीज, अब जैसे जैसे अपन सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं ना बेटा, ठीक है, जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ना है तो हर सीरीज के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन समझना है कि जब वो सीरीज मेरे पास आती है तो कैसी दिखती है। ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई में दिखती है, पावर में मेरे पास नंबर्स दिखते हैं, है ना। हाँ ठीक है, चलो 1 2 3। तो एजीपी में जनरली जैसे आपने देखा, मैंने अभी तक जितने भी एजीपी लिखे ना, जितने भी एजीपी मैंने लिखे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हर टर्म में दो दो टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है, हर टर्म में दो दो टर्म मल्टीप्लाई में आ रही है, और उसमें सेकंड टर्म जो आती है वो जनरली पावर की फॉर्म में आती है, क्योंकि जीपी जो है वो तो पावर की फॉर्म में आएगी, है। नाउ 1 2 3 अप टू 100 एपी हो गया, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 100 जीपी हो गया, राइट। क्या था अपना मेथड, कॉमन रेशियो। व्हाट इज कॉमन रेशियो, 2 इज द कॉमन रेशियो। तो 2 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा और एक टर्म शिफ्ट करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक टर्म शिफ्ट करूंगा, तो ऐसा बनेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पावर 100 की जगह 2 पावर 101 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देते हैं यदि अपन, दोनों को यदि अपन माइनस 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 यदि कर देते हैं, तो s माइनस 2s माइनस s 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर 1 इंटू 2 क्यूब अप टू ब्रैकेट क्लोज माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101। क्लियर है यहां तक, 2 से मल्टीप्लाई करा है, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया है सीधा सीधा। अब देखो जो पॉइंट में बता रहा था वो इस क्वेश्चन में हो गया। सीरीज यहां सेकंड टर्म से स्टार्ट मानेंगे कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट मानेंगे, कौन पूछ रहा है सर कैसे हुआ, भैया माइनस कराए जी, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया है। इन दोनों को माइनस करने के लिए 2 स्क्वायर कॉमन लिया है, 2 माइनस 1 1 होता है। इन दोनों को माइनस करने के लिए 2 क्यूब कॉमन लिया है, 3 माइनस 2 1 होता है। ये लास्ट में ऐसा का ऐसा लिख दिया है। ठीक है, हाँ अब सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है।
फर्स्ट टर्म से हो रहा है ना, सेकंड टर्म से क्या हो रहा है देखो, जीपी, ये जीपी हो गया ना 2 से। हाँ, तो कितने टर्म्स लेंगे, n टर्म्स। n तो इसने लिया ही नहीं है, बताओ 100 लेंगे कि 101 लेंगे कि 99 लेंगे। 100, यहां से यहां तक 100 टर्म्स है, और यहां से यहां तक ब्रैकेट में भी कितने 100 टर्म्स हो जाएंगे। तो माइनस एस इज इक्वल टू ए r टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस 100 इंटू 2 पावर 101। ठीक है, लेकिन 2 से कैसे कॉमन निकाला, 3 कहां गया, कौन सा 3, अरे भैया ये दोनों है ना, एक बार लिख के तो देख लो यार, ऐसे क्या करते हो। 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 क्यूब, में से मैंने 2 क्यूब कॉमन निकाला, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 1। 3x माइनस, इट्स लाइक 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x हो गया ना यार, क्या क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार। ठीक है, लिख के देख लिया करो, मैथ में क्या होता है, बहुत सारी चीजें जब तक अपन लिखते नहीं है ना, चमकता नहीं है अपने को। 100 into 2 to the power 101, so minus s is equals to 2 power 101 minus 2 minus 100 into 2 to the power 101, माइनस को उधर ले जाएंगे, तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसको मैं पहले लिख देता हूं, दिस, ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से फिर से मैं 2 पावर 101 कॉमन ले सकता हूं ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, विजिगुशु देख लेना, इसमें से मैं 2 पावर 101 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में 100 माइनस 1 आएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा 99 इंटू 2 पावर 101 प्लस 2 आ जाएगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, हर केस में अपने को 5 की जगह माइनस एस माइनस 2s माइनस 3s टाइप से कुछ मिलेगा। हाँ, वो जो भी कॉमन रेशो होगा, मान लो कॉमन रेशो 1/2 हुआ तो 1/2 मिल जाएगा अपने को, 1/2 इंटू एस मिल जाएगा। कॉमन रेशो और कुछ हुआ तो वैसा मिल जाएगा, कॉमन रेशो लेस देन 1 भी हो सकता है ना, तो वो मिलेगा, वो ठीक बात है, उसका कोई। बताओ किसी को कोई डाउट है? नहीं है, चलो लिख लो, तो क्वेश्चन दे दूं अब मैं आपको, क्वेश्चन दे दूं क्या? सेकंड इक्वेशन कैसे कॉमन निकाला, एक बार आप लिखो, कौन सी सेकंड इक्वेशन बोल रहे हो विजिगुशु, कहां से कॉमन निकाला है, एक बार आप लिखो, उसको लिखो, खुद से लिखो। आप ज्यादा सोच रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है, सिंपल वे में सोचो उसको। सेकंड इक्वेशन कौन सा बोल रहे हो आप? कॉमन ने निकाला मैंने, आप कॉमन ने निकाला, आप, मुझे लग रहा है आप कॉमन समझ रहे हो क्या? कॉमन ने निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा है। 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135, ठीक है, अप टू n टर्म्स। दो केस है इसमें, पहले n टर्म का सम निकालना है और सेकंड इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। और n टर्म्स का सम निकाल के आंसर आप खुद से चेक कर लेना, n इक्वल्स टू 2 रखने पर, n इक्वल्स टू 2 रखने पे इन दोनों का सम आना चाहिए। मतलब यदि मैं 15 एलसीएम लूं, 5 से 3 3 9 प्लस 5 कितना हो गया 14/50, मतलब आपके आंसर में n इक्वल्स टू 2 रखने पे 14/15 आना चाहिए।
ठीक है, चलो जी करो तो। रूपांशु, मैंने आज आपको देखा था साइकिल की दुकान पे, मैं साइकिल लेने गया था अभी, जब आपको देखा था मैंने वहां पे। टीएन निकालना पड़ेगा आपको, टीएन आपको निकालना पड़ेगा, टीएन इसमें दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा चेक कर सकते हो, n इक्वल टू 2 रखने पे 14/15 आना चाहिए। और इनफाइनाइट का पहले निकाला हो तो वो भले बता देना, पर वो ठीक है, पहले n का निकाल लोगे तो ज्यादा इजी है। अब आ गया समझ में? अच्छा, मुझे लग रहा है आप वो सोच रहे थे कि मैंने 2 कॉमन ले लिया, मैंने 2 मल्टीप्लाई करा था, तो 2 है ना, मैंने मल्टीप्लाई करा था, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच रहे थे कॉमन ले लिया है। हाँ, r तो 1/3 है ना? हाँ वही, मेरे को तभी मैं आपका स्टेटमेंट ही नहीं समझ पा रहा था, आप बोलना क्या चाह रहे हो। अपना रूल यही तो था ना कि कॉमन रेशो से अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, अपन कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो कॉमन रेशो 2 था। आज ट्रेन नहीं आई, आज फ्लाइट आई है, आज देखो फ्लाइट की आवाज नहीं आई। हाँ सही आंसर, वेरी गुड दिव्यम। हाँ इनफाइनाइट वाला सही है, हर्षल का भी सही है। नहीं पुष्कर, कैलकुलेशन चेक करो थोड़ी सी, पुष्कर कैलकुलेशन चेक करो। हाँ यश का सही है। हाँ सही है, सही है अक्षत। नहीं विधान, nth टर्म आप निकाल के रख लो, लास्ट में वैल्यू पुट करना है nth टर्म की। ना 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 अमन, आयुष का सही है। नहीं उत्कर्ष,
विधान का भी सही है। श्रेयस का सही है। यशोधरा, यशोधर नहीं, ये यशोधरा है कि यशोधर है? धर, यशोधर, फर्स्ट यशोधर, सेकंड यशोधरा। नहीं वो तो ठीक है, मतलब यूं बताना, पहला मैंने बोला यशोधर, सेकंड बोला यशोधरा, यशोधरा गर्ल। अच्छा ओके, यशोधरा तो डबल ए आना चाहिए फिर मेरे ख्याल से। नहीं, डबल ए विल बी मच बेटर। हाँ अर्णव का सही है। एन टर्म का निकाला कि नहीं? एन टर्म वाला आया कि नहीं? इनफाइनाइट का तो आ जाएगा, देखो इनफाइनाइट में नहीं है दिक्कत, मेन तो एन टर्म वाला आना चाहिए सही से, क्योंकि असली कैलकुलेशन तो उसमें बनती है। आ गया एन टर्म वाला? चेक कर लिया क्या पर पाटीदार? आंसर चेक करा? आंसर चेक करा क्या? आंसर चेक करके आंसर चेक कराया क्या? n इक्वल्स टू 2 रखने पे 14/15 आना चाहिए। अनुराग का सही है, अमन का गलत है। हाँ चेक कर लो, आंसर चेक कर लो। हाँ सिद्धांत का साइन है। दिव्यम वो एक आध टॉपिक की दिक्कत तो आती है यार स्कूल में, ये फाइट रहती है स्कूल की, वो सीक्वेंसिंग है ना, मैच तो नहीं करती है, वो थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। रुचिता का भी सही है। चलो एन टर्म वाला समझ लो। तो एन टर्म सबसे पहले एन टर्म निकाल के रख लो। तो nth टर्म मैंने कैसे निकाला है? nth टर्म एपी क्या बना? 3 5 7 9, ये एपी बन गया 3 5 7 9। उसका nth टर्म आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू जीपी क्या बना? 1/5 1/15 1/45 1/135, ये जीपी बन गया। तो a r की पावर n माइनस 1, तो ये अपने पास जीपी आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स से इसकी वैल्यू मैं बाद में रखूंगा, पहले इसके नीचे में टीएन लिख लेता हूं। इसकी वैल्यू ना लास्ट में रखते हैं, यहां पे टीएन लिख लेते हैं एस इज इक्वल। ठीक है, आर कितना हो गया इसका? 1/3 आर है, तो यदि मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से और एक टर्म शिफ्ट करूंगा तो 3/15 5/45 प्लस 7/135 अब टू एक टर्म शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो 1/3 इंटू टी एन आ जाएगा मेरे पास। दोनों को कर देते हैं माइनस, दोनों को कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3s इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/15 प्लस 2/45 प्लस 2/135 अब टू ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में माइनस 1/3 टीएन आ जाएगा। मतलब यहां तक ये ब्रैकेट के अंदर आ गया और लास्ट में वो माइनस 1/3 टीएन ऐसा का ऐसा आ गया है ना। अब की बार अपनी सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है, तो 2/3s इज इक्वल टू 3/5 प्लस ए 1 माइनस आर टू दी पावर n माइनस 1। अब की बार इसमें n माइनस 1 टर्म्स होंगे और 1 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/3 इंटू टी एन। अब भले आप टी एन की वैल्यू रखना चाहो तो अब मैं टी एन की वैल्यू रख देता हूं इसमें।
तो इंटू 1/5 इंटू 1/3 टू द पावर n माइनस। बताओ यहां तक कोई फाइट है किसी को? n टर्म्स वाला करेक्ट है मेरा? करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, फिर से समझ लो। कॉमन रेशो क्या था? 1/3 था। 1/3 से मल्टीप्लाई करा, 1/3 से एक टर्म शिफ्ट करा, ये आ गया, ये आ गया। 1/3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये अपने पास, दोनों को मैंने माइनस करा तो यहाँ पे 2/3 ऐसा आ गया, है ना। ये 3/5 ऐसा का ऐसा, प्लस ब्रैकेट क्लोज करा तो 5/15 माइनस 3/15 2/15, 7/45 माइनस दिस 2/45, दिस इज 2/135। यहाँ पे फिर से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये माइनस 1/3 tn, और tn की वैल्यू यहाँ पे रख दी, दिस वन ऐसा रहेगा अपने पास। ठीक है, राइट। चलो, तो ये मेरे पास आ गया 2/3 s इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3 को कर देते हैं 3/2 इंटू 2/15, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, 1 माइनस 1/3 पावर n माइनस 1, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 2n प्लस 1 इंटू 1/5 इंटू 1/3 टू द पावर n। ठीक है, 2/3 को इधर ले जाएंगे तो s इज इक्वल टू 3 जो 9/10 ये हो गया, 9/10 इधर ले जाएंगे तो 3/10 ये हो जाएगा, और 1 माइनस 1/3 की पावर n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1 इंटू 1/5 इंटू 1/3 की पावर, ऐसा आ जाएगा। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पता है जैसा वो n टर्म्स वाला निकल गया ना, तो इससे मैं डायरेक्टली इनफाइनाइट वाला भी निकाल सकता हूँ। n टर्म्स वाला निकल गया तो डायरेक्ट इनफाइनाइट वाला निकाल सकते हैं। इसमें n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगा दो, इसमें n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाओगे तो ये 1/इनफाइनाइट ये जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, और ये 1/इनफाइनाइट ये भी जीरो हो जाएगा, 12/10 आ जाएगा, 12/10 मतलब 6/5 आ जाएगा। इनफाइनाइट के लिए वो 6/5 आ जाएगा अपने पास। 1/2 लास्ट इक्वेशन में है, 1/2 लास्ट इक्वेशन में है, समझेंगे। आखिरी में 1/2 इंटू 1/3 पावर n आएगा ना, आखिरी में 1/10 इंटू 1/3 पावर 10 आएगा ना, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 5 इसको उधर ले जाएंगे तो 3 इधर और 10 आएगा, और 3 इधर 9/10 आएगा। अच्छा ये 2/3 इधर नहीं लेके गया होगा मैं ना, हाँ 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 समझ गया मैं, 3/10 ये 2/3 इधर भी जाएगा ना, वो नहीं लेके गया था ना मुझे, हाँ 3/10 ऐसा, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? इनफाइनाइट वाला निकाल लेंगे ना, इनफाइनाइट वाला हो जाएगा, इनफाइनाइट वाले का आंसर 6/5 है, यहीं से निकाल लो ना सीधे, इसी में a/1 माइनस r लगा दो, इसी में सीधे a/1 वो सब हटा दो और a/1 माइनस r लगा दो सीधा, इसी में हो जाएगा आपके पास। s is equal to 3 plus 3 plus b into 1/4, 3 plus 2b into 1/4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट की वैल्यू गिवन है आपको 44/9। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको बतानी है। करो तो सेकंड क्वेश्चन, इजी है।
और जिसका ये हो जाए तो फिर वो एक क्वेश्चन और कर लेगा, √2 into √4 into √8 into √16 अप टू इनफाइनाइट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड, सही है। विधान का गलत है, विधान विधान गलत है आंसर, बाकी का सही है, बाकी सबका सही है। शशांक राठी का गलत है, जिसका गलत है उसका मैं बता रहा हूं। अर्णव माइनस नहीं आएगा, अर्णव माइनस नहीं आएगा, बाकी सबका सही है। आयुष खेलवाल, अनुराग, शशांक का गलत है, रुचिता का सही है, यश का सही है। फर्स्ट वाला जिस सेकंड वाला जिसका हो जाए वो थर्ड वाला करेगा। अरिहंत नहीं, अरिहंत सिंह भी नहीं। सही है ना आयुष खेलवाल, तुम्हारा तो नाम भी लिया था मैंने। दिव्यम का भी गलत आया है, दिव्यम गलत आया आंसर तुम्हारा। हाँ, ओम का भी सही है, अक्षत का गलत है। ये आंसर कैसे आया है? वो सारे बच्चों का ये वाला आंसर आया है, ये कैसे 17 में 3 कैसे आ गया आंसर? दिव्यम आपका गलत है, स्पर्श का सही है। क्वेश्चन 2 में b = 1, नहीं b भी नहीं पता मेरे को इसमें। अच्छा अच्छा, उन्होंने s नहीं लिया होगा, 2s/3 ले लिया होगा, वही मैं कहूँ बात काफी सारे। ये s की वैल्यू दी हुई है 44/9। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, s को नहीं देखा होगा। ओके ओके ओके, वो जो भी आया होगा सीधा उसको 44/9 कर दिया होगा। फर्स्ट में d = 2 आएगा, फर्स्ट में d = 2 आएगा, ठीक है। s आपको दिया हुआ है कितना, 3 + 3 + d × 1/4, 3 + 2d × 1/4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। इसका कॉमन रेशियो 1/4 है। 1/4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे 3 + d × 1/4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गया 3/4s। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, d/4 d × 1/4 स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, वो यहाँ से निकाल के सीधा उसको कर दिया होगा इक्वल, है ना, 1/4 से करा ना अपन ने, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया a/1 - r, 1 - r कितना हो गया, 1/4, 3/4 आ गया, तो 3 + 1/4, 3 + d/3, है ना। ये 3/4 s आया है, अभी s नहीं आया, आपको s निकाल के उसको इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो यदि मैं s निकाल रहा हूं तो s निकालूंगा तो 3/4 को उधर ले जाएंगे तो 4 + 3/4, 4/3, तो 4d/9 आ जाएगा, दैट इज 44 इसको मैं 44/9 करूंगा, है ना। तो इसको 44/9 करेंगे तो 4 को उधर लेके जाएंगे तो 4d/9 = 44/9 - 4, 36, 8/9, 9 से 9 कैंसिल, d = 2 आ जाएगा। सेकंड वाला करो तो थर्ड वाला, मतलब थर्ड वाले की इंटीजर वैल्यू है, थर्ड वाले का आंसर इंटीजर वैल्यू आएगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया, पुष्कर गुप्ता का सही है, पुष्कर गुप्ता सही है। विजय कृष्ण ने थर्ड का आंसर बताया क्या आपने? यदि थर्ड का बताया तो गलत है। हाँ हाँ हाँ, सही है अक्षत।
अक्षर सही है। नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट क्यों आएगा? इनफाइनाइट क्यों आएगा? हाँ, पर पाटीदार का आंसर सही है। पर पाटीदार सही है। अर्णव आपका गलत है। आयुष का भी गलत है। इंटीजर है आयुष, आंसर इंटीजर वैल्यू में है, आ जाना चाहिए इंटीजर वैल्यू में। आयुष पटेल का भी आंसर सही है। नहीं उज्जवल, बताओ क्या लिखोगे इसको? √2 मतलब 2 की पावर 1/2 हो गया। रूट ऑफ 4 मतलब 4 की पावर 1/2 की पावर 1/2 हो गया। √8 मतलब 8 की पावर 1/2 की पावर 1/2 हो गया, है ना। 16 की पावर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 अप टू इनफाइनाइट, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 1/2, ये हो गया 4 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 8 की पावर 1/8 और ये हो जाएगा 16 की पावर 1/16 अप टू इनफाइनाइट। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया तो ये 2/4 हो गया। 8 को 2 क्यूब लिख दिया तो ये हो गया। इसको 2 की पावर 4 लिख दिया तो ये 4/16 अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनली बेस सेम पावर को ऐड कर लें तो मेरे पास ये आ रहा है 2 की पावर 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, राइट। और सीधे सीधे आप देखेंगे तो जो पावर में सीरीज चल रही है, पावर में जो सीरीज चल रही है वो क्या चल रही है? एजीपी। पावर में जो सीरीज है वो है एजीपी। उसको अलग से एस मान लो, तो अलग से एस मान ले तो एजीपी को कॉमन रेशियो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं
एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है, s माइनस एस बाई टू, एस बाई टू यहां पे लिख देता हूं, एस बाई टू इधर आएगा 1/2, इधर आएगा 1/4, 1/8, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इनफाइनाइट। तो ये आ जाएगा s बाई टू इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r दैट इज 1, तो s इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। s इक्वल टू 2 आ गया, पावर में लगा दो तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। 2/4 और बाय 16 को सिंपलेस्ट में लेके करे तो हाँ, वो एक्चुअली ये दिक्कत है, पता है वो ये दिक्कत है कि इसको जैसे आपने सॉल्व कर दिया होगा ना इन दोनों को, तो फिर वो सीरीज समझ में ही नहीं आ रही होगी अपने को, ठीक है। हाँ, वो इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सी बार मैथमेटिक्स में यही तो चीज है, कौन सी चीज कब सॉल्व करके लिखनी है और कब सॉल्व करके नहीं लिखनी है। जैसे आपको और होता है, ऑब्वियस बात है, वो बहुत कॉमन चीज है भाई, 2/4 को अपन 1/2 लिख ही देते हैं, 4/16 है उसको तो 1/4 लिख ही देते हैं अपन, तो वो आप देखोगे तो आप सब कंफ्यूज होगे, है ना। तो कभी ऐसा हो तो थोड़ा सा फिर अपन वापस बैक जाके देखें कि यार अच्छा अपन ने कहाँ से स्टार्ट करा था, कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो है ना ऐसा। हाँ, वो यही वाली गड़बड़ हो रही है, जो सॉल्व कर दोगे तो गड़बड़ कर जाएगा मामला, ठीक है। सिग्मा नोटेशन, नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं सिग्मा नोटेशन, ठीक है। इस सिग्मा की जो प्रॉब्लम्स है उसको अपन अब कैसे कर सकते हैं। तो सिग्मा नोटेशन में क्या है कि जैसे अब टेस्ट के इंटरवल 3 वीक कर दिए क्या, हाँ हाँ, टेस्ट के टेस्ट पहले 3 वीक में होते थे, वो स्टार्टिंग में ज्यादा ले लेते थे, ठीक है। हाँ, अब ये सब स्पेशल सीरीज का ही पार्ट चल रहा है, ये पूरा जो है वो स्पेशल सीरीज का ही पार्ट चल रहा है ना। अब एजीपी के अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी आगे अपन पढ़ेंगे ना, तो आगे एजीपी के शायद मिक्स क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं। अब ये सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, एजीपी में तो ऑलमोस्ट फिक्स टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, ज्यादातर वो नहीं देते हैं, ठीक है। सिग्मा नोटेशन में क्या है कि पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, तो पहले नोटेशन सबको पता ही होता है, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है ये भी सबको पता होता है कि जनरली सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन होता है, ठीक है। और समेशन में यहाँ पर एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू बताई जाती है कि कहां से लेके कहां तक आपको लेके जानी है ना। 2-3 पॉइंट्स में इसमें बता देता हूं, वैसे तो आप लोग ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं कि प्लस माइनस में अपने पास समेशन चल जाता है, मतलब मान लो कि मेरे पास लिखा हुआ है ए आर प्लस माइनस बी आर, ठीक है, और आर इज इक्वल टू 1 से लेकर लेट से एन तक है, तो आप उसका समेशन अलग अलग कर सकते हैं। समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक ए आर
प्लस माइनस समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक बी आर, है ना। प्लस माइनस में समीशन अलग अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में आप समीशन अलग अलग नहीं कर सकते। कांस्टेंट को समीशन के बाहर ला सकते हैं, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, के इंटू ए आर है, तो मैं k को बाहर ला सकता हूं, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक kr। कांस्टेंट को अपन समेशन के बाहर ला सकते हैं, कांस्टेंट को अपन समेशन के बाहर ला सकते हैं। मल्टीप्लाई में समेशन अलग अलग नहीं होता है, मींस ए आर इंटू बी आर यदि आपके पास लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में आपके पास अलग अलग नहीं होता है। समेशन और सिग्नम नहीं, अलग अलग है बेटा। उत्कर्ष सिग्नम तो एक फंक्शन होता है, सिग्नम अलग चीज है, कोई रिलेशन है ही नहीं सिग्नम का। तो मल्टीप्लाई में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग स्टेप। यदि आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, दिस इज रॉन्ग स्टेप, दिस इज रॉन्ग स्टेप, वी कैन नॉट डू लाइक दैट। डिवाइड में अलग अलग नहीं कर सकते हैं, डिवाइड में भी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक ए आर अपॉन बी आर भी यदि आपके पास लिखा हुआ है, देन ऑल्सो इट इज रॉन्ग स्टेप। और आप बोलो ऐसा कर रहे हैं तो भी रॉन्ग स्टेप है, ठीक है। प्लस माइनस में हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं करना है, डिवाइड के साथ करना है। व्हाट इज ए आर एंड ए आर और बी आर, मतलब कोई भी आर के टर्म्स में एक टर्म मान लो, आर की टाइप की फंक्शन है एक तरह से, कि आर के टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, लाइक आर स्क्वायर हो सकता है, आर क्यूब हो सकता है, उस टाइप का। ये आर की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, ये भी आर की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हाँ, सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। चलो तो पहले तो ये तो लिख लो, तो लिख लिया। ट्रिगो में इस पर क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, ओके। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, summation of n means 1 plus 2 plus 3 up to n, that is n into n plus 1 by 2। Second, summation of n square, that is 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। Summation of n cube, 1 cube, 2 cube up to n cube is equal to n into n plus 1 by 2 का whole square। Summation 1 is equal to 1 plus 1 plus 1 up to n times, that is equals to n, है ना। एक समेशन n4 भी होता है, जरूरत तो नहीं पड़ती है, लिखना हो तो लिख लेना उसको, 1 by 30 n n plus 1 n plus 2 3n square plus 3n minus 1, 2n plus 1,
n plus 2 over 2n plus 1 over n plus 1 2n plus 2 3n square 1 by 30. And 7 है r equals to 1 से लेकर n तक 2r n into n plus 1 sum of first and 1. ठीक है, एक बार इसको लिख लो फिर मैं बताता हूं इसको। एक्चुअली क्या होता है, जैसे बहुत सी बार है ना, हाँ जैसे आप जो बोल रहे हो ना कि ये सिग्मा पे क्या बहुत सी बार जैसे लिमिट नहीं बताते है ना, तो वो लिमिट नहीं बताने का बाय डिफॉल्ट अपन क्या मानते हैं, जैसे अभी मान लो मैंने चारों शुरू के 5-6 में नहीं लिख दी थी, लास्ट में लिख दी है, तो मतलब आप 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, जैसे सिग्मा n है तो इसका मतलब 1 से लेकर n तक है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, जनरली वो तो बताता है, अपन कहीं कहीं पे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 3 और अप टू n इक्वल्स टू n तक अपन लिख देंगे, ठीक है। n की जगह पे r वेरिएबल ले लिया, आप चाहो तो n भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे n की जगह पे r वेरिएबल है, वो वेरिएबल है, ठीक है, r लिख दिया, n यहाँ पे वेरिएबल था, यहाँ पे r है, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक अपन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार यदि सबने लिख लिया तो चले आगे, इन सब का सम एपी जीपी का, हाँ मैं वो बता रहा हूँ, लिख लिया हो तो सबने, देखो पहले वाला तो एपी है डायरेक्टली, ये तो एपी है, तो ये तो सीधा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करोगे तो सीधा ही आ जाएगा आपके पास, है ना, फर्स्ट वाला डायरेक्ट आ जाएगा, ये एपी है, ये भी एपी है, ठीक है। इसमें रखोगे आप r इक्वल्स टू 1 से, जैसे ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो ये क्या हो गया एक तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n, इसका लिखोगे तो n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है, तो n/2 n माइनस 1 इंटू d, a प्लस n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, therefore y का r इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1 और 2 रखेंगे तो 3 आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n और नंबर आएगा, a प्लस n माइनस 1 टू n माइनस 1 दिया था ना, n/2 कॉमन डिफरेंस तो 2 ही रहेगा, r इक्वल्स टू 1 प्लस देखो 2 को 5 से ना देखो 9, इस तरह हो जाएगा n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो 2n माइनस 1 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट नहीं, इसमें है कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आ तो रहा है 2 का सम 4 आ रहा है, 5 में 3 का सम 9 आ रहा है, और कई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लगा देंगे, गड़बड़ हो रहा है n/2, वो 2 होता है ना,
2a होता है, 2a होता है, ठीक है ठीक है, 2a होता है, तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वो n स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, हाँ 2a होगा ना, वही वही, तो ये n स्क्वायर आ गया, ऐसे ये भी निकल जाएगा अपने पास, है ना, तो ये सारे तो निकल जाते हैं, है ना, ये निकल ही गया 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, है ना, ठीक है, हाँ। इसका मैं बता देता हूँ, इसका मैं एक बार निकाल के बताता हूँ आपको, है ना, और जैसा अपन इसका निकालेंगे बिल्कुल वैसा के वैसे इसका और इसका अपन निकाल सकते हैं, है ना, इसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ती, इसकी वैसा किसी भी क्वेश्चन में आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये आप नहीं याद रखेंगे तो चलेगा, बस अपन ये बाकी के 4 और ये 2 ये याद रखते हैं, है ना। इसका सम कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का सम कैसे निकलेगा। n+1 का होल क्यूब, n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस ये होगा n+1 का होल क्यूब, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3n, ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, तो n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस ले सकते हैं। अब इसमें यदि मैं n इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो ये आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, n इक्वल्स टू 2 रखते हैं, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1, n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, अप टू n इक्वल्स टू n रखते हैं तो n+1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1, और इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, इससे पहले ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है, तो n+1 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट में आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस 3, इधर ब्रैकेट में आएगा 1 + 2 अप टू n, और इधर 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स आ जाएगा n, ठीक है, इसका सम मुझे पता है, इसका सम पता है, इसका सम निकालना है, बस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, लेट्स से मैं इसको फॉर द टाइमिंग लेट्स से मैं इसको k मान लेता हूं, इसको k मान लेता हूं, ठीक है, तो n+1 का होल क्यूब -1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 n इंटू n+1 बाय 2 प्लस n, इसका सम n इंटू n+1 बाय 2, इसका सम n, इसको k मान लो, ठीक है, चलो इस सबको इधर ले लेते हैं, तो 3k इज इक्वल टू n+1 का होल क्यूब माइनस 3/2 n इंटू n+1 माइनस n माइनस 1, ठीक है, इस माइनस को कॉमन लेके ब्रैकेट में इसको n+1 लिख सकते हैं, तो n+1 पूरे में से कॉमन आ जाएगा,
तो ब्रैकेट में बच गया n+1 का होल स्क्वायर माइनस 3/2n माइनस 1. So 3k is equal to n+1. यहां पे 2 एलसीएम लेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा. 3 को इधर ले जाते हैं तो k इज इक्वल्स टू n+1 2n स्क्वायर प्लस n बाय 2 बाय 6. अब 6 हो जाएगा और यहां से n कॉमन लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी n+1 2n+1 बाय 6. दिस इज द वैल्यू. ये k की वैल्यू. ठीक है. अब जैसे अपन ने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर निकालने के लिए n+1 का होल क्यूब यूज करा है, बिल्कुल ऐसे ही यदि आप एक स्टेप आगे चलोगे तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब निकालने के लिए आपको n+1 की पावर 4 यूज करना होगा. तो ऐसे अपन निकाल कुछ भी सकते हैं पर वो जितना आगे जाते हैं वो पावर कैलकुलेशन उतनी बढ़ती जाती है. अब जैसे n+1 की पावर 4 यूज करोगे तो उसमें 4 टर्म आएगी, उसमें n क्यूब n स्क्वायर n और 1 सबको आपको यूज करना पड़ता है. तो इसलिए जनरली अपन ने एक सिस्टम बना रखा है, n क्यूब तक के समेशन को अपन यूज करते हैं. ठीक है ना. और ये अपना एक स्टैंडर्ड पैटर्न है. कभी भी अपने को ये आगे अपन अपने पास एक प्रॉपर मेथड भी आएगा, इसको यूज करने का एक प्रॉपर मेथड भी आएगा अपने पास. ठीक है. चलो इंडक्शन से नहीं, इंडक्शन से काम तो हुआ. इंडक्शन क्या होता है? देखो इंडक्शन आप कोई बोल भी रहा था प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जैसा है. प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन अपन कब लेते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन अपन तब यूज करते हैं जब आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन हो और आप उसको वेरीफाई करते हैं n=1 n=2 रख के. याद है इंडक्शन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडक्शन में फॉर्मूला ऑलरेडी आपको गिवन रहता है, आप उसको प्रूव करते हैं. इसमें मैंने कहीं पर भी गिवन की तो बात ही नहीं करी है. बताओ इसमें मैंने कहीं गिवन की बात करी है कि ये होता है? इंडक्शन में जस्ट अपन वेरीफाई करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, है ना. इसमें तो अपन ने एग्जैक्टली फॉर्मूला निकाला है ना पूरा. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन होता है यार, अब एक पूरा वो चैप्टर है, वैसे कैसे समझाऊं मैं. पूरा एक वो चैप्टर होता है एक्चुअली, पूरा एक चैप्टर होता है. आपका सिलेबस कब खत्म हो पाएगा? जनवरी तक मान के चलो यार, जनवरी का टारगेट लेके चल रहे हैं कि जनवरी तक खत्म करा दे कैसे भी करके. ठीक है. जनवरी एंड नहीं, जनवरी एंड ही मान के चलो यार, जनवरी एंड तो हो ही जाएगा. मतलब जनवरी एंड में हो जाए तो मतलब स्पीड बढ़ाएंगे क्या अपन? अपन क्या आपको बढ़ानी है? मैं तो जब बोलूं तब बढ़ा दूं. अभी मैं थोड़ा सा ही फास्ट पढ़ाऊंगा तो 2-4 बच्चे खड़े हो जाते हैं. फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट में आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट में आएगा. इसके बाद अपना डिटरमिनेंट आएगा, फिर कोऑर्डिनेट, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है. 11th में ही है, 11th में ही है, 11th में ही है. तो रोज 3 लेक्चर करते हैं, उससे स्पीड बढ़ जाएगी.
3 लेक्चर कर तो सकते हैं, 3 लेक्चर कर तो सकते हैं, या कभी कभी 3 कभी 2 ऐसा भी कर सकते हैं, एक पीरियड है ना। हाँ, जनवरी के बाद हॉलीडे रहेगी। ठीक है, अभी तो बचा है यार पुष्कर, अभी तो चैप्टर तो मान लो 4 5, बाकी बीच में छोटे छोटे चैप्टर भी हैं उसमें एक तरह से। ठीक है, बीच में छोटे छोटे चैप्टर भी हैं। चलो, हो गया क्या टाइम? फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन हम अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चन, है ना। चलो ठीक है फिर, ओके देन, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अपन। एडवांस पैटर्न कब आएगा पता नहीं यार, एडवांस पैटर्न। ठीक है, अभी मॉड्यूल के हिसाब से 9 चैप्टर बचे। ओके, हाँ ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड डे।